डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साथ ही श्री पदम चंद्र जैन इंस्टीट्यूट के सभागार में जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण की समस्याओं से निदान एवं जागरूकता के लिए सेमिनार का और साथ ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदूषित हवा जीवन के लिए घातक बन गई है। इसके सुधार के लिए सिर्फ सरकारों से अपेक्षा करना उचित नहीं है। खराब हवा को साफ करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। शुद्ध हवा और स्वस्थ पर्यावरण के लिए आम नागरिक को जागरूक करने के साथ प्रदूषण की समस्या के सामूहिक निदान के लिए समाज के मुख्य साझेदारों को आगे आना होगा। इस उद्देश्य और भावना के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित सामाजिक ट्रस्ट लंगस केयर फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय एवं सेठ पदमचंद्र जैन इंस्टीट्यूट के सहयोग से सोमवार को खंडारी स्थित सेठ पदमचंद्र जैन इंस्टीट्यूट के सभागार में वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों एवं निदान विषय पर जागरूकता सेमिनार और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आगरा विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और लंग केयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन दोनों ही इतनी बड़ी समस्या है जो कि सभी के पूरे जनजीवन को ही प्रभावित कर रही हैं। तो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी सिटी एक्शन प्लान में जुड़ते हैं और शहर की हवा को साफ करने में, प्लांटेशन में, पॉलीथीन को बिल्कुल समाज से हटाने में जितना भी ज़्यादा सहयोग देंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आगे। इस तरह की जो सेमिनार होते हैं उनका कितना फायदा मिलता है, क्योंकि लोग बाग नहीं मानते फिर वही करते हैं, सेमिनार सुन के भी जाएंगे तो भी शायद घर जाकर वो आदतें नहीं अपना पाएंगे। आपका बिल्कुल कहना सही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी शोध होते हैं उन शोध में जब तक कि हमारे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं होगा और उसकी जितनी भी जो भी उनकी कंक्लूजन्स निकल के आए हैं उनके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनके और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही गाइडलाइंस अगर निकलती हैं तो पूरे समाज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनका अगर कोई एक अंग भी छूट जाएगा, उन स्टेक होल्डर्स का कोई एक ग्रुप भी छूट जाएगा तो आप ये मानिए कि वही श्रृंखला में कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। लगातार होने चाहिए और न केवल सेमिनार होने चाहिए, जो सेमिनार का कंक्लूजन आए वो हमारे जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहाँ तक जाना भी चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर जब भी कोई भी नियम बनाते हैं तो उनका कोई ना कोई एक उसके अंदर नियम ऐसा भी हो जो कि हमारे जो रिसर्च है उसका कंक्लूजन हो। ठीक है, परिचय बता दो। मेरा नाम है राजीव खुराना और मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ। हम दिल्ली से ऑपरेट करते हैं लेकिन इंडिया भर में काम करते हैं और विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर भी हम पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर और लंग हेल्थ के ऊपर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आगरा सिटी के अंदर सिटी एक्शन ग्रुप को क्रिएट करने की एक कोशिश है, जिसके अंदर हर तरह के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और सभी रेजिडेंट्स वो मिलकर चलें, क्योंकि हवा कभी भेदभाव नहीं करती और सभी को एक साथ ही नुकसान पहुंचाती है। हमारा AQI लेवल निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज जैसे लगेगा धूप निकली हुई है, लेकिन आज का हमारी जो मशीन दिखा रही थी वो सुबह दिखा रही थी करीबन 375 AQI। तो जब स्थिति इतनी मुश्किल हो जाती है तो अगर हम ये बात कहें कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, सरकार को कुछ करना चाहिए, तो सरकार तो करेगी, लेकिन सरकार के साथ हर सिटीज़न को भी इसके अंदर कार्य करना ज़रूरी है। इसलिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि हर सिटीज़न अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझे और इसके ऊपर कार्य रहे। इसलिए हमने इन सबको इकट्ठा किया है। सबसे पहले जानकारी दी गई कि एयर पोल्यूशन से आपकी सेहत पे कितना असर होता है, और अब हम सभी लोगों से ये डिस्कशन में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे आगरा को ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं और उनके ऊपर हम क्या सोल्यूशन किया जाए। और देखिए, ये सोल्यूशन जो है ना, ये दिल्ली से नहीं आ सकता, कहीं और से नहीं आ सकता।
आगरा वासियों को मिलकर ये सोल्यूशन लेना पड़ेगा और फिर मिलकर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक बारी खाना खाने से एक बार की ही भूख मिटती है, लेकिन दिन में 3 बार खाना पड़ता है, पूरे साल खाना पड़ता है। एयर पोल्यूशन भी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो हवा हमारे अंदर जा रही है 24 घंटे में हम 25,000 बार के लगभग सांस लेते हैं। हर सांस में अगर थोड़ा सा भी जहर हो तो ये हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जितना हम बार बार लगातार हर रोज काम करेंगे और हर व्यक्ति मिलकर काम करेगा तभी कोई सोल्यूशन हो पाएंगे। सिर्फ 1-2 सेमिनार से ये सब सोल्यूशन होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता